विश्राम्भू की बस यात्रा। नाम सुनकर लगता है ना कि ये किसी शरारती बच्चे की कोई मजेदार सी कहानी होगी। लेकिन सच बताऊं, ये कहानी सिर्फ शरारत की नहीं है। इसके पीछे अर्थशास्त्र और हमारी नागरिक जिम्मेदारियों का एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट छुपा है। चलिए देखते हैं कि एक छोटी सी बस यात्रा हमें टैक्स और पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में क्या चौंकाने वाली बातें सिखा सकती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस बड़े सवाल पर गौर करते हैं। क्या होता है जब कोई ऐसी चीज तोड़ देता है जो सच में हर किसी की होती है? मतलब अगर किसी की निजी चीज टूटे तो बात साफ है, मालिक को पैसे दे दिए, बात खत्म। लेकिन अगर वो चीज पूरे समाज की हो, तब हिसाब कैसे होता है? बस इसी दिलचस्प उलझन पर टिकी है हमारी आज की पूरी कहानी। तो चलिए सबसे पहले अपने किरदारों से मिलते हैं। बाईं तरफ जो मासूम सा बच्चा है ना, वो है विश्राम्भू, बनारस का एक नंबर का शरारती बच्चा। और दाईं तरफ हैं उसके पिता शर्मा जी। शर्मा जी पेशे से बैंक मैनेजर हैं, बेहद शांत और समाज में काफी इज्जतदार। लेकिन अक्सर होता है ना, जितने शांत पिता उतना ही खुराफाती बेटा। शर्मा जी बेचारे अपने बेटे की इन अनजाने में की गई हरकतों से हमेशा परेशान ही रहते हैं। अब विश्राम्भू की शरारत का लेवल देखिए। एक दिन वो अपने दोस्त हैदर के घर खेलने गया और खेल खेल में पूरे कमरे को ही मैदाने जंग बना दिया। पर्दे जमीन पर, शोकेस के शीशे चकनाचूर और पूरे कमरे में अखबार के टुकड़े। जाहिर है घर के मालिक के लिए तो ये किसी झटके से कम नहीं था। और इस तबाही का रिजल्ट पूरे 1000 रुपए का फटका। जी हाँ, ये वो रकम थी जो शर्मा जी को अपनी जेब से भरनी पड़ी। हैदर के पिता नाराज, शर्मा जी शर्मिंदा और एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के नुकसान का पूरा बिल उनके हाथ में। खैर, विश्राम्भू का खुराफाती दिमाग कहाँ रुकने वाला था। अगली घटना तो सच में हैरान करने वाली है। उसने अपने एक और दोस्त रघु को यकीन दिला दिया कि वो घर के अंदर ही पवित्र गंगा नदी बहा सकता है। कैसे? छत पर जाकर सीधे पानी की टंकी का नल पूरा खोल दिया और नतीजा, पूरा का पूरा घर एक इंडोर स्विमिंग पूल बन गया। और फिर क्या, एक बार फिर से शर्मा जी की जेब ढीली हुई। घर से पानी निकालने के लिए मजदूरों को बुलाया गया और खर्च आया पूरे 800 रुपए। यहाँ एक साफ पैटर्न नजर आ रहा है ना? विश्राम्भू दूसरों की चीजें खराब करता है और उसके पिता चुपचाप पैसे देकर मामला सुलझा लेते हैं। अब इस रोज रोज के आर्थिक और मानसिक तनाव का असर शर्मा जी के चेहरे पर साफ दिखने लगा था। चाय वाले कुकू जी के सामने उनकी चिंता छलक ही पड़ी। बात ये थी कि अगले ही दिन शर्मा जी को विश्राम्भू के साथ पूरे 1 हफ्ते के लिए लखनऊ जाना था और उन्हें बस यही डर सता रहा था कि जो बच्चा अपने शहर में इतनी तबाही मचा सकता है, वो इस लंबी बस यात्रा में क्या कुछ नहीं करेगा। तो इसी भारी टेंशन के साथ पिता पुत्र की ये बस यात्रा शुरू होती है। बस में कदम रखने से पहले ही शर्मा जी ने विश्राम्भू को सख्त वार्निंग दे दी थी कि एकदम शांति से बैठना, कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। बेचारे बस एक शांतिपूर्ण सफर चाहते थे। लेकिन विश्राम्भू सुधर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? सफर को मुश्किल से 1 घंटा ही हुआ था कि शर्मा जी की आंख लग गई। अब विश्राम्भू होने लगा बोर। तभी उसका ध्यान अपनी सीट के एक छोटे से छेद पर गया, जहां से स्पंज बाहर झांक रहा था। उसे वो स्पंज खींचना इतना मजेदार लगा कि उसने पूरी की पूरी सीट ही फाड़ डाली। इरादा था स्पंज की गेंद बनाकर लखनऊ में अपने चचेरे भाई को देने का, पर असल में यहाँ उसने बस की प्रॉपर्टी का एक भारी नुकसान कर दिया था। गेंद तो बन गई, अब उसे लपेटने के लिए चाहिए था कागज, और इसी मासूमियत में उसने अपने पिता को जगा दिया। फटी हुई सीट और चारों तरफ बिखरा स्पंज देखकर शर्मा जी तो बुरी तरह भड़क उठे। उनके चिल्लाने से बस के बाकी यात्री भी जाग गए। अब जाके विश्राम्भू पूरी तरह सहम गया था। उसे एहसास हो गया था कि इस बार कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसी डर और घबराहट में विश्राम्भू ने बहुत मासूमियत से पूछा, पापा, क्या आप प्लीज कंडक्टर अंकल को सीट ठीक करने के लिए कुछ पैसे दे सकते हैं? ये लाइन इस पूरी कहानी का सबसे अहम पॉइंट है। विश्राम्भू के दिमाग में वही पुराना फॉर्मूला चल रहा था। चीज टूटी है तो पापा मालिक को पैसे दे देंगे और सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए वो बस का कंडक्टर ही बस का मालिक था। पर यहीं से ये साधारण सी कहानी एक गहरा अर्थशास्त्र का पाठ बन जाती है। शोर सुनकर जब कंडक्टर बीच बचाव करने आया तो उसने एक बहुत ही पते की बात कही। उसने विश्राम्भू को समझाया कि शर्मा जी उसे यानी कंडक्टर को पैसे देकर इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस बस का मालिक नहीं है
और सच तो ये है कि इस बस का कोई एक अकेला मालिक है ही नहीं जिसे पैसे दिए जा सके। कंडक्टर की इस बात ने विश्राम्बू को पूरी तरह चकरा दिया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। कंडक्टर अंकल ने कहा कि बस सरकार की है और हमारी भी है, तो कोई एक बस एक ही समय पर सरकार और हम सबकी कैसे हो सकती है? जाहिर है किसी भी बच्चे के लिए इस सामूहिक स्वामित्व या कलेक्टिव ओनरशिप के कॉन्सेप्ट को समझना काफी पेचीदा होता है। अब इस उलझन को सुलझाने के लिए थोड़ा टैक्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। टैक्स यानी कर, ये वो पैसा है जो हर एक जिम्मेदार नागरिक अपनी कमाई में से सरकार को देता है। सरकार इसी पैसे को जमा करती है और देश के लिए सड़कें, अस्पताल, स्कूल और हाँ, बिल्कुल इसी तरह की बसें जैसी सार्वजनिक संपत्तियां बनाती हैं। आसान भाषा में कहें तो चूंकि हम सभी ने टैक्स के रूप में अपना पैसा इसमें लगाया है, इसलिए हम सभी सामूहिक रूप से इस बस के मालिक हैं। इस बीच बस एक हाईवे होटल पर रुकती है जहां ज्ञान का एक बहुत बढ़िया सेशन होता है। चाय पीते पीते कंडक्टर और शर्मा जी ने विश्राम्बू को यही बात समझाई कि देखो बेटा, ये बस किसी एक इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। इसे देश के लाखों नागरिकों द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों से खरीदा गया है। इसलिए जब हम ऐसी किसी बस को तोड़ते हैं ना, तो हम असल में पूरे देश का यानी खुद अपना नुकसान कर रहे होते हैं। यहीं पर प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी का असली अंतर सामने आता है। जब हैदर या रघु के घर का नुकसान हुआ था तो वो एक प्राइवेट नुकसान था, भरपाई सीधे मालिक को पैसे देकर हो गई। लेकिन टैक्स से बनी किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर हम देश के हर उस इंसान को व्यक्तिगत रूप से पैसे वापस नहीं लौटा सकते जिसने टैक्स भरा है। ये पूरे समाज का एक सामूहिक नुकसान है जिसकी भरपाई सिर्फ चंद रुपए देकर तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये सब गहराई से समझने के बाद विश्राम्बू को अपनी गलती का सच में एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पिता और कंडक्टर दोनों से सच्चे मन से माफी मांगी। साथ ही ये वादा भी किया कि वो आगे से कभी ऐसी लापरवाही नहीं करेगा। शर्मा जी को भी ये देखकर काफी सुकून मिला कि चलिए, नुकसान तो जो होना था हो गया, लेकिन उनके बेटे ने आज नागरिक जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा और जरूरी पाठ सीख लिया। इस दिलचस्प कहानी के अंत में एक बहुत ही जरूरी विचार हम सबके लिए भी है। जब हम सामूहिक स्वामित्व को गहराई से समझ जाते हैं तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदलता है, विचार करने वाली बात है। जब हमें ये समझ आ जाता है कि हमारे आसपास की हर सड़क, हर ट्रेन, हर सरकारी इमारत हमारे ही खून पसीने के टैक्स से बनी है, तो क्या हम उनकी देखभाल बिल्कुल वैसे ही नहीं करेंगे जैसे हम अपने घर के कीमती सामान की करते हैं?